1 braced. कसा हुआ, जकड़ा हुआ, अहाता किया हुआ। 2 frankly. साफ गोई से, साफ साफ। आजादाना, बेतकल्लुफी से, वाज़े तौर पर। 3 stalled. अचानक रुक गया, रुका हुआ, रुका हुआ। 4 introspection. बातिन बैन खुद बीनी ख्याल के अपने ख्यालात, एहसासात और किसी खास तरीके से बर्ताव करने की वजूहात का बगौर जायजा लेना दरून बीनी। मुशाहिदा बातिन, ज़हनी और दिमागी अमल का जायजा। मुआयना जायजा। मुशाहिदा नफस। 5 headache. सर दर्द, दर्द सर। 6 understate. कम बयानी करना, घटाकर बयान करना। 7 laziest. सुस्त तरीन। 8 figuring. सूरत कशी, शक्ल साजी, खाका कशी, बुत तराशी। अंदाजा लगाते हुए। 9 abruptly. अचानक अचानक, गैर मुतवक्के और अक्सर नाखुशगवार तरीके से, एकदम से, किसी पेशगी इत्तला के बगैर, नागहानी तौर पर। 10 brainchild. किसी की ज़हनी काविश का नतीजा। कोई ख्याल। मंसूबा ज़हनी तख्लीक, तख्लीक। अदबी शाहपारा है कारनामा। 11 resurgence. नई जिंदगी। हयात नौ, तजदीद, फिर से उठना, फिर शादाब होकर फूटना, फिर जिंदा होना। 12 harp. चिंग, बैन, सारंगी, बरबत, कानून, सत्तार। सारंगी बजाना, बरबुत बजाना, रट लगाना। 13 thrive. तरक्की करना, फलना फूलना, कामयाब होना, फरोग पाना, खुशहाल होना। 14 staging. स्टेज ड्रामा करने का अमल, ड्रामे को स्टेज पर दिखाना। तमसील पेश करना, डाक गाड़ियां चलाने का काम। 15 protest. एहतजाज करना, गोल मचाना, ऐलान करना, इजहार नापसंदीदगी। ऐलान, एतराज, एहतजाज, एतराज। 16 piecemeal. थोड़ा थोड़ा, मरहलावार, टुकड़ा टुकड़ा। रेजा रेजा, टुकड़ों का बना हुआ, अज्जा से बाहम मिलकर बना हुआ। 17 militancy. अस्करियत पसंदीद, जंगजुए। जारहियत, तशद्दुद, फौजी ताकत पर भरोसा। 18 deliberate. जानबूझकर, इरादी परखना, सोचना, मशवरा करना, मुशावरत करना, गौर व खौज करना, बहस करना, सलाह करना। 19 obliviousness. गफलत, निस्यान, सहव, फरामोशगारी। 20 bust. खराब करना, नाकाम होना, दिवालिया होना, तबाह करना, किसी चीज का तोड़ना। पुलिस का, अचानक किसी जगह में दाखिल होना और उसकी तलाशी लेना या किसी को गिरफ्तार करना। 21 discourage. हिम्मत तोड़ना, बददिल करना, हौसला शिकनी करना, बेदिल करना, नापसंद करना, बाज रखना। 22 altar. कुर्बान गा, नजर नियाज चढ़ाने का चबूतरा। मज़बा, इशाए कुर्बानी की मेज, जानवर ज़बह करने की जगह। 23 appetite. भूख, चाहत, इश्तिहा, ख्वाहिश, रग़बत, मेलान। 24 pretend. बहाना करना, जाहिरदारी करना, झूठा दावा करना। बनना, ढोनन करना, नखरे दिखाना, झूठ मूठ जाहिर करना। 25 intractable. बेकाबू, बेलगाम, सरकश, दुश्वार, ढीठ, हिटियल, मुनज़ोरी, नाकाबिल तसल्लुत, ज़िद्दी, जिसे काम में लाना मुश्किल हो। 26 nitty gritty. किसी मसले के हक़ायक़, बुनियादी वाक़यात, मामला की रो। 27 not. अदम, नफ़ी, सिफर, कुछ नहीं। नतीजा खेज न होना, बेनतीजा रहना, नाकाम रहना। हेच, बेमाया, निकम्मा, किसी काम का नहीं, नाकारा। 28 parody.
बराबरी, मुतवास्त, मसावत, मसावी नुमाइंदगी। 29 nuance. बारीक फर्क का इजहार करना, नाजुक पहलू है की तरफ इशारा करना। शाइबा, पहलू, बारीक फर्क, नाजुक फर्क, नाजुक फर्क आ इम्तियाज पैदा करना। 30 obsession. आसिब आजार, खब्त, वहम, किसी वहम का जहन में बस जाना, वहम का गलबा, वहम ख्याल ख्वाब। 31 misguided. बहकाया हुआ, जिसे गलत बहकाया गया हो, बहकाया बुरी राह में चलाया, गुमराह गुमराह, फरेब खुर्दा। 32 faction. धड़ा, गिरोह, हिजब, टोली, जुते। फिरका, सियासी फरीक, फिरकाबंदी, धड़ेबंदी, किसी बड़ी तंजीम की जीली तंजीम। 33 lyrical. गनाई शायरी के अंदाज का, तगज़ुल के रंग का, शिद्दत जज्बात से भरी। 34 charter. मंशूर, सनद, परवाना, फरमान, दस्तावेज, इंतकाल अराजी, मुआहिदा। 35 reminiscent. आपको किसी शख्स या किसी चीज की याद दिलाना, गुजरे हुए वाकयात याद रखने वाला, याद आवर, याद अंगेज, याद दिलाने वाला, यादों का आदि। 36 neocon. सियासत में नौ कदामत पसंद ख्यालात रखने वाला शख्स। 37 cliché. एक जुमला, एक ख्याल जो इतनी कसरत से इस्तेमाल होता रहा है कि अब इसका ज्यादा मानी नहीं रहा और ना ही दिलचस्प है। फरसूदा, पामाल, पेश पा उफ्तादा, पटे हुए लफ्जों से भरा हुआ। Subscribe your own channel. Dawn vocabulary with Urdu meaning. A new year begins, though in Pakistan we are already braced for old issues, older than just a few months. This was brought home by the new army chief's statement in the papers on Sunday, where he reminded us of the nazuk morr the country was at. It seems as if we have been stuck at the same nazuk morr for decades now. In Urdu, that is, in English, Pakistan was always found at the crossroads, looking left and right. But this is not even the more worrying part. The million-dollar question frankly is, why are we still here? Is the traffic really bad? Has the car stalled? Or do we just not know how to navigate the corner? As with the Day of Judgment, it seems as if only the higher forces have the answer to our nazuk dilemma. As for the rest of us stuck here, one can only point out the need for more introspection. Take two of our biggest headaches, a phrase which simply understates the magnitude of the crises that the army chief probably had in mind when he spoke of the nazuk moments, the economy and terrorism. It seems as if only the higher forces have the answer to our dilemma. With both, the public debate is perhaps the laziest and the least informed. Take terrorism, post-2008, we have really never discussed the issue fully. The military-led operations were successful, this is about all we know. How and why they worked and what didn't are questions rarely asked and never answered. Beyond the use of force, there was the grand hope held out by the National Action Plan, a one-page moment, which never became anything else. We never got around to figuring out if more details were needed to turn the single page into full-blown, detailed plans. Fast forward to last year, when we abruptly began negotiations with the TTP. These have since ended, but no one really knows what or who was behind the idea of the negotiations with the TTP, except for what the sources of the well-informed say. So, we are left to gossip about whether it was the brainchild of LT Gen Fiz Hamid or the institution, and why. More so, there is also little clarity on the reasons behind the resurgence. To simply harp on about the space the TTP has found in Afghanistan to thrive and use as a staging ground to target Pakistan does not help explain everything.
What does the fence we constructed at huge costs achieve, if all the militants needed was freedom of movement in Afghanistan? And could we ask about the protesting residents of Swat, who were worried about militants they were spotting once again in their midst? How did they return? We should try to answer these questions before we jump to creating a consensus for the operations. For the answers might just help point us in the direction of an overall policy rather than piecemeal efforts. The second, and perhaps equally important issue causing our never-ending stop at the crossroads, is the economy. But unlike militancy, here the issue is not the absence of information but deliberate obliviousness. Our boom and bust cycles are the problem, where the boom is fueled by imports, which leads us to the IMF, whose programs lead to a bust. The answer is long-term reforms which would allow for more sustainable growth, which requires discouraging both consumption and the real estate market at home and encouraging exports, among other things. Every economist has been saying this, including the half a dozen who do the presentations at the most important altar of all. But it doesn't get implemented, because there is no appetite for such tough decisions. And so, we like to pretend we don't have the answers. As an aside, it is fascinating that we think we have the answers to militancy, which is far more intractable, but not the economy, where the solutions are perhaps more obvious. So we spent 4 years first insisting it was the PTI's incompetence, and how Asad Umar didn't know what he was doing, or that Hafiz Sheikh was the IMF's man, to then arguing that Miftah Ismail couldn't manage the nitty-gritty. And now that we have no miracle worker left to fly in, even Ishaq Dar's experience has come to naught. To ensure a better rupee-dollar parity, we insist the problems need consensus, a charter of economy and a unity government to fix it. This notion of a consensus is just about as nuanced as our obsession with incompetence, which dominated Rawalpindi as well as our media from 2018 to October 2022, simply revealing our misguided notions about focusing on people rather than policies. And now that this idea of the charter of economy or consensus is so widespread, no one bothers to ask what we need a consensus on and are the various factions already ruling agreed on it. Are the PMLN and the PPP on one page about privatizing state-owned enterprises, such as the steel mills and PIA? What should the consensus be on energy issues, for example? If the solution is to hand the discos over to the provinces, how will this be done? Or how will the political parties find the stomach to tax real estate in the presence of their own sugar daddies and the defense housing societies? Tough questions all. And perhaps this is why it is easier to simply wax lyrical about charters of economy and unity governments. It is rather reminiscent of the neocon plans to remake Iraq back in 2002. On paper, the idea looked good to many, but the implementation was a different story altogether. Indeed, our ability to cross this nazuk morr requires a lot more honesty and introspection and far fewer clichés. But somehow, the latter is all that we have a surplus of. The sharp turn to some serious decision-making continues to be far from visible as we look around the crossroads. The start to the new year isn't too promising. The writer is a journalist. Published in Dawn, January 3, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. एक नया साल शुरू होता है। अगरचे पाकिस्तान में हम पहले ही पुराने मसाइल के लिए तैयार हैं, सिर्फ चंद माह से ज्यादा पुराने हैं। इतवार के रोज अखबारात में नए आर्मी चीफ के बयान से ये बात सामने आई है, जहां उन्होंने हमें मुल्क के नाजुक मोड़ की याद दिलाई है। ऐसा लगता है जैसे हम कई दहाइयों से एक ही नाजुक मोड़ पर फंसे हुए हैं। उर्दू में यह है कि अंग्रेजी में पाकिस्तान हमेशा चौराहे पर पाया जाता था, बाएं और दाएं नजर आता था। लेकिन यह इससे भी ज्यादा परेशान कुन हिस्सा नहीं है। वाज़े तौर पर $1 मिलियन का सवाल यह है कि हम अब भी यहाँ क्यों हैं? क्या ट्रैफिक वाकई खराब है? क्या गाड़ी रुक गई है? क्या हम सिर्फ ये नहीं जानते कि कोने को किस तरह नेविगेशन करना है? जैसा कि क़यामत के दिन के साथ हुआ,
ऐसा लगता है जैसे सिर्फ आला ताकतों के पास ही हमारे नाजुक मखमसे का जवाब है। जहां तक हम में से बाकी लोगों का ताल्लुक है, तो कोई भी सिर्फ इस बात की निशानदेही कर सकता है कि मजीद खुद एहतसाबी की जरूरत है। हमारे दो सबसे बड़े सरदर्द को ही ले लीजिए। एक ऐसा फिक्रा जो बहरानों की शिद्दत को कम करता है, जो शायद आर्मी चीफ के जहन में था जब उन्होंने नाजुक लम्हात के बारे में बात की थी, मईशत और दहशतगर्दी। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ आला ताकतों के पास ही हमारे मखमसे का जवाब है। दोनों के साथ अवामी बहस शायद सबसे सुस्त और कम से कम बाखबर है। दहशतगर्दी को ही ले लीजिए। 2008 के बाद हमने कभी भी इस मसले पर पूरी तरह से बात नहीं की है। फौज की क़ियादत में ऑपरेशन कामयाब रहे, ये सब कुछ हम जानते हैं के बारे में है। उन्होंने कैसे और क्यों काम किया और क्या नहीं किया, वो सवालात शाज़ और नादिर ही पूछे जाते हैं और कभी जवाब नहीं देते हैं। ताकत के इस्तेमाल से हटकर नेशनल एक्शन प्लान की एक बड़ी उम्मीद थी, जो एक सफ़े का लम्हा था जो कभी कुछ और नहीं बन सका। हमने कभी भी ये मालूम करने के लिए नहीं मिला कि आया एक सफ़े को मुकम्मल तौर पर तैयार तफसीली मंसूबों में तब्दील करने के लिए मज़ीद तफसीलात की ज़रूरत है। गुज़िश्ता साल की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ी जब हमने अचानक TTP के साथ मुज़ाकरात शुरू किए थे। इसके बाद ये ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि TTP के साथ मुज़ाकरात के ख्याल के पीछे क्या या कौन था, सिवाय इसके के बाखबर अफराद के ज़राए क्या कहते हैं। लिहाजा हमें इस बारे में गुपशुप करने के लिए छोड़ दिया गया है कि आया ये लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के दिमाग की पैदावार थी या इदारे की, और क्यों। इसके अलावा बहाली के पीछे वजूहात पर भी बहुत कम वजाहत है। TTP को अफगानिस्तान में फलने फूलने और पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए स्टेजनक ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल करने की जगह के बारे में महज बयान करने से हर चीज़ की वजाहत करने में मदद नहीं मिलती। हमने भारी लागत से जो बाड़ तामीर की है, इससे क्या हासिल होता है? अगर तमाम अस्करियत पसंदों को अफगानिस्तान में नक़्ल हरकत की आज़ादी की ज़रूरत थी, और क्या हम सवात के एहतजाज करने वाले रिहायशियों के बारे में पूछ सकते हैं जो अस्करियत पसंदों के बारे में फ़िक्रमंद थे, जो वो एक बार फिर अपने दरमियान देख रहे थे? वो कैसे वापस आए? हमें कार्रवाइयों के लिए इत्तेफाक राय पैदा करने से पहले उन सवालात का जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। जवाबात के लिए सिर्फ टुकड़ों की कोशिशों के बजाय मजमूई पॉलिसी की समत में हमें इशारा करने में मदद मिल सकती है। दूसरा, और शायद इतना ही अहम मसला जिसकी वजह से हमारे कभी ना खत्म होने वाले स्टॉप चौराहे पर, मईशत है। लेकिन अस्करियत पसंदी के बरक्स, यह मसला मालूमात की अदम मौजूदगी का नहीं बल्कि जानबूझकर बेखबरी का है। हमारे बूम एंड बस्ट साइकिल एक मसला है, जहां बूम दरामदात की तरफ से ईंधन है जो हमें IMF की तरफ ले जाता है, जिसके प्रोग्रामों को एक तबाही की क़ियादत करता है। इसका जवाब तवील अलमियाद इस्लाहात हैं जो ज़्यादा पायदार नमू की इजाज़त देंगी, जिसके लिए घर में खपत और रियल एस्टेट मार्केट दोनों की हौसला शिकनी करने और दीगर चीज़ों के अलावा बरामदात की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। हर माहिर इक्तिसादियात ये कह रहा है, बशमूल निस्फ दर्जन जो सबसे अहम कुर्बानगाह पर प्रोजेक्शंस करते हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता है, क्योंकि इस तरह के सख्त फैसलों के लिए कोई भूख नहीं है। और इस तरह हम दिखावा करना पसंद करते हैं कि हमारे पास जवाबात नहीं हैं। एक तरफ के तौर पर यह दिलचस्प है कि हमारे ख्याल में हमारे पास अस्करियत पसंदी के जवाबात हैं, जो कहीं ज्यादा पेचीदा है, लेकिन मईशत नहीं, जहां हल शायद ज्यादा वाज़ेह है। लिहाजा हमने पहले 4 साल इस बात पर इसरार करते हुए गुजारे कि ये PTI की नाअहली है, और असद उमर को कैसे मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। हफीज शेख IMF के आदमी हैं, और फिर ये दलील देते रहे कि मिफ्ता इस्माइल इस मामले को संभाल नहीं सकते। और अब जबकि हमारे पास कोई मौजूदा कारकुन बाकी नहीं बचा है, यहाँ तक कि इस हकदार का तजुर्बा भी सिफर हो गया है, ताकि रुपए और डॉलर की बेहतर मसावात को यकीनी बनाया जा सके, हम इसरार करते हैं कि मसाइल को हल करने के लिए इत्तेफाक राय, चार्टर ऑफ इकानमी और इत्तेहाद की हुकूमत की ज़रूरत है। इत्तेफाक राय का यह तस्वुर इतना ही बारीक है जितना कि नाअहली के बारे में हमारा जुनून, जिसने 2018 से अक्टूबर 2022 तक रावलपिंडी के साथ साथ हमारे मीडिया पर भी गलबा हासिल किया, सिर्फ पॉलिसियों के बजाय लोगों पर तवज्जो मरकूज करने के बारे में हमारे गुमराह कुन तस्वुरात को जाहिर करता है।
और अब जबकि चार्टर ऑफ इकोनॉमी या इत्तेफाक राय का यह तस्वुर इतना वसी है कि कोई भी ये पूछने की जहमत गवारा नहीं करता कि हमें किस बात पर इत्तेफाक राय की ज़रूरत है और क्या पहले से बरसरे इक़्तिदार मुख्तलिफ धड़े इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। क्या मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी स्टील मिल्स और PIA जैसे सरकारी इदारों की निजकारी के हवाले से एक पेज पर हैं। तवानाई के मसाइल पर इत्तेफाक राय क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर इसका हल यह है कि दस्कूस को सूबों के हवाले कर दिया जाए तो ये कैसे किया जाएगा। अब फिर सियासी जमातें अपनी शुगर डीडीज और डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज की मौजूदगी में रियल एस्टेट पर टैक्स लगाने का पेट कैसे निकालेंगी। तमाम मुश्किल सवालात। और शायद यही वजह है कि मईशत और इत्तेहाद की हुकूमतों के चार्टरों के बारे में सिर्फ गीतों को मोम करना आसान है। ये बल्कि 2002 में इराक को दोबारा बनाने के न्यूकॉन मंसूबों की याद दिलाता है। कागज पर यह ख्याल बहुत से लोगों को अच्छा लग रहा था, लेकिन अमल दरामद मुकम्मल तौर पर एक मुख्तलिफ कहानी थी। दर हकीकत इस नाजुक मोड़ को उबूर करने की हमारी सलाहियत के लिए बहुत ज्यादा ईमानदारी और खुद एहतसाबी और बहुत कम कुलचों की ज़रूरत होती है। लेकिन किसी न किसी तरह मुअख्खर जिक्र वो सब कुछ है जो हमारे पास सरप्लस है। जब हम चौराहे के अर्द गिर्द देखते हैं तो कुछ संजीदा फैसला साजी की तरफ तेज मोड़ नजर नहीं आता है। नए साल का आगाज बहुत उम्मीद अफजा नहीं है। मजमून निगार सहाफ़ी हैं। डॉन अखबार में शाये शुदा 3 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.